नमस्ते दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस इस सेशंस में टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका स्वागत करता है। आज हमारे लिए टॉपिक है राइट ऑफ और लोन वेवर, ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट ऑफ और लोन वेवर ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, बैंकिंग अवेयरनेस इस सेक्शन को समझने के लिए देयर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स होती है जो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकती है। बैड लोन के मामले में अगर हम थोड़ी कोशिश करनी चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ दी राइट ऑफ और लोन वेवर, ये दो टर्म हमेशा एक सुर्खियों में रहती है और समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दी राइट ऑफ एंड द वेव ऑफ। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। बोथ द टर्म्स दे आर रिलेटेड विद द बैड लोन्स। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द राइट ऑफ एंड द वेव ऑफ। तो दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड विद द बैड लोन्स। होपफुली आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टर्म्स हम देखने वाले हैं कि वेव ऑफ क्या होता है। वेव ऑफ का स्पेलिंग यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, WAIVEOFF। सपोज जो भी व्यक्ति किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से ऋण राशि लेता है और किसी वजह से अगर वो ऋण राशि वापस नहीं कर सकता तो वित्तीय संस्था या वो बैंक में भी फाइनेंशियल, हम कहेंगे, संकट की स्थिति में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वित्तीय संस्था और बैंक फाइनेंस के सिचुएशंस में हो सकती है, संकट की स्थिति में आ सकती है, लेकिन जिस बंदे ने वो लोन लिया था, जो ऋण राशि ली थी, वो ऋण राशि अगर वापस नहीं कर सकता तो उसकी वजह भी कुछ जेन्युइन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक किसान का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसान खेती के लिए कर्ज लेता है, मे बी मौसम की खराबी के कारण वो फसल अच्छी तरह से नहीं आती और मे बी देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन, शायद जो फसल थी उसके लिए जो उम्मीद वो चाहता था कि मुझे इतना रेट मिले, अगर वो रेट उसे नहीं मिलता, अगर उसे अच्छा कमाई नहीं होती, अगर अच्छी कमाई नहीं होती तो डेफिनेटली जो ऋण राशि खेती या जो खेत करने वाला, जो खेत हम कहेंगे जहां किसान है, अगर वो वापस नहीं कर सकता तो यहाँ पे सरकार में भी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार में भी केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है। कई बार अगर किसान ये लोन वापस नहीं कर रहा, उसकी वजह क्या है, अगर जांच करके अगर सरकार को लगता है कि यस ये जेन्युइन रीजन है, इस साल फसल खराब हुई थी या उस साल में भी कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये किसान या कोई सेक्शंस उनका कारण जो है जेन्युइन कारण है, इसलिए वो कर्ज नहीं दे सकता किसी वित्तीय संस्था को, किसी बैंक को, तो इस टाइम में सरकार अगर जांच पड़ताल करके जो सिस्टम्स बैड लोन को करती है, उस सिस्टम को हम वेव ऑफ कहते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, वेव ऑफ का मतलब क्या होता है। वेव ऑफ का मतलब होता है कर्ज माफ करना। मीन्स जो भी व्यक्ति ने कर्ज लिया हुआ है, इसके बारे में कर्ज का कोई भी उसके ऊपर, हम कहेंगे, प्रेशर नहीं होगा। सरकार इसके लिए वो पूरा कर्ज माफ कर देगी। लेकिन कर्ज माफ करने के लिए, वेव ऑफ करने के लिए सरकार के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो खेती या जो किसान था उसका जो रीजन था वो वैलिड होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया, वेव ऑफ का मतलब होता है, वेव ऑफ का मतलब होता है कर्ज को माफ करने का निश्चय सरकार लेती है, लेकिन विभिन्न जांच पड़ताल, कोई जांच हो या वो सही हो तो ही सरकार ले सकती है। तो आज के इस ऑडियो सेशन का हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसे हम राइट ऑफ लोन कहते हैं। आज
अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं कि देयर आर द नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वित्तीय संस्था से, बैंक से लोन लेते हैं, मे बी उनका जो पर्पस होता है एक डिसिटफुल पर्पस होता है कि लोन लेने के बाद उसी वित्तीय संस्था को वो ऋण की राशि फिर से रिटर्न नहीं करता है। अगर ये कर्जदार जानबूझकर सक्षम होने के बावजूद भी अगर कर्ज को नहीं चुकाता, बैंकीय वित्तीय संस्थाओं का नहीं देता, तो उस तरह से बंदे को जो बैंकिंग भाषा में टर्म यूज की जाती है उसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, अगर जो कर्जदार सक्षम है कर्ज देने के, कर्ज जो उसने लिया था वो वापस करने के काबिल है, तो भी जानबूझकर अगर वो कर्ज को नहीं चुकाता, तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। स्पेलिंग क्या है? WILFUL डिफॉल्टर, DEFAULTER। जब ये विलफुल डिफॉल्टर की केस होती है तब आरबीआई और आरबीआई के अंकित जो भी बैंक होती है तो पूरी कोशिश कर लेती है इस विलफुल डिफॉल्टर से लोन को पूरा चुकता करने की या पूरा लोन को वसूल करने की। लेकिन अगर वो लोन वसूल नहीं होता या उसे बैंक रिटर्न नहीं कर सकती इस विलफुल डिफॉल्टर से, तो बैंक का फर्स्ट प्रोसीजर होता है इस तरह के लोन को अकॉर्डिंग टू द आरबीआई के नियमों के अनुसार इस लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट में डाला दिया जाता है। अगर विलफुल डिफॉल्टर लोन को वापस नहीं करता तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई के नियमों के अनुसार इस तरह के लोन को जिस अकाउंट में डाला जाता है, जिस असेट में डाला जाता है, उसे हम एनपीए कहते हैं। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर एनपीए होने के बाद भी, इस अकाउंट में डालने के बाद भी अगर वो बैंक या वित्तीय संस्था इस विलफुल डिफॉल्टर से लोन को फिर से रिकवर नहीं करती, तो उसी लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे हम राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ऑफ कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमने ये देखा अगर विलफुल डिफॉल्टर का जो केस है वो नॉन परफॉर्मिंग में असेट में डाली जाती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में डालने के बाद भी अगर बैंक उसको रिकवर नहीं कहती तो उसके लिए राइट ऑफ ये टर्म का यूज किया जाता है। तो राइट ऑफ और जो हमने टर्म देखा वेवर ऑफ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। राइट ऑफ किस लिए किया जाता है? राइट ऑफ का मेन पर्पस होता है कि जो बैंक बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट को एक साफ सुथरा रखने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि बही खाता भी कहते हैं बैंकों की भाषा में, जो राइट ऑफ का मतलब होता है अगर उसे हम बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। अगर बही खाता को साफ सुथरा रखना है तो इस तरह के विलफुल डिफॉल्टर का जो भी लोन है अनरिकवर, उसके लिए बैंक राइट ऑफ कर देती है। तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि मे बी बैंक इन कमिंग डेज जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस कानूनी प्रक्रिया की तहत ये कर्ज उन विलफुल डिफॉल्टर से डेफिनेटली पूरा यहाँ पे रिकवर कर देंगे। ये सब कुछ आरबीआई के नियमों के अनुसार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस की इस टर्म में हम दोनों जो बैड लोन से हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसका हमने कहा वेवर ऑफ एक टर्म है और दूसरी जो टर्म्स है उसे हम राइट ऑफ, उनका हमने डिफरेंस देखा। हम इसी दोनों डिफरेंस को यहाँ से सारांश रूप में प्रिसाइज में व्यतीत करने की कोशिश कर लेते हैं। तो वेव ऑफ का मतलब होता है लोन लेने वाला व्यक्ति भुगतान करने से, बोझ से मुक्त किया जाता है कि यस वो लोन चुका नहीं सकता, उसका जो रीजन है वो जुनून रीजन है, वेवर ऑफ सरकार जांच पड़ताल करके करती है। लेकिन जो अपोजिट होता है राइट ऑफ के मामले में वित्तीय संस्था को लोन लेने वाले व्यक्ति से भी अभी लोन की राशि या वो मिलने की उम्मीद रहती है। मे बी इट इज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई की कानूनी जो प्रक्रिया होगी
उस प्रक्रिया से मे बी इन कमिंग डेज में जो राइट ऑफ लोन किया हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दोनों टर्म अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मे बी दिस टर्म वेरी यूजफुल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू के लिए डे टू डे टर्म्स इस तरह से आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ऑडियो वीडियो हम एंड कर लेते हैं और इसी तरह से बैंकिंग अवेयरनेस की टर्म को सुनने के लिए, समझने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम एट टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑडियो चैनल। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.